हाय एवरीवन, हम सबकी लाइफ में दो तरह के फियर होते हैं। एक नोन फियर होता है और एक अननोन फियर होता है। नोन फियर को हम इजीली रिकग्नाइज करते हैं, उस पर कुछ वर्क भी करते हैं, लाइक पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, एक्शंस लेते हैं, अपने माइंडसेट को शिफ्ट करते हैं और फिर अपने आप को ये कॉन्फिडेंस पे लेके आते हैं कि हाँ, मैं ओके हूँ उस चीज़ के साथ। लेकिन अननोन फियर के बारे में तो हमें पता ही नहीं होता है और अननोनली हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर होता है और ब्लॉकेज क्रिएट करता है और फिर वो फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे हमें अटैक करता है और हमारा फिर माइंड डिस्टर्ब होता है और हमें पता नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसके कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि अचानक आपके मूड में चेंजेस आ जाएंगे, आपको अकेले रहना पसंद होगा, आपको रोने का मन करेगा या फिर आप चिड़चिड़े हो गए, आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही होंगी। अगर कोई आपसे बात भी कर रहा होगा तो आप अजीब तरह से इरिटेट हो रहे होंगे, क्योंकि ये अननोन फियर है ना, जब अटैक करता है आपके इमोशनल लेवल पे तो आपको पता नहीं होता और आपका माइंड उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। क्योंकि माइंड तो एक्ट करेगा ना जब इमोशनल लेवल पे कोई चीज़ें हमें अटैक करती है। तो ये चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में हो रही हैं, कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं, सपोज कि किसी को पानी से डर लगता है, लेकिन जब वो कहीं और जाता है, सिंपली उसके लाइफ में कुछ मेजर इंसिडेंट ऐसा हुआ है, वो डर उसके अंदर बैठा हुआ है, तो वो कहीं भी जा रहा है, पानी से रिलेटेड कोई भी काम करता है तो ट्रिगर आउट होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है और वही अजम्पशंस बना लेता है, वही आपकी बॉडी में अननोन तरीके से वो फियर है ना स्टोर होना शुरू हो जाता है और फिर आपको टाइम टू टाइम किसी न किसी वे में आपको अटैक करना शुरू करता है और हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअली हमारे साथ हो क्या रहा है। तो सिंपली आपको यही करना है कि जब भी आप जो भी चीज़ कर रहे हो पहले आपको एक्सेप्टेंस मोड में आना है, चाहे आप फियर के साथ करो या फिर किसी भी चीज़ को कर रहे हो। क्योंकि फियर के साथ क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने फियर से भागते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो लगता है कि मैं इसको फेस नहीं कर सकता हूँ। किसी को हाइट से डर लगता है तो वो कभी भी ट्राई नहीं करता कि मुझे और हाइट पर जाना चाहिए। वो सिंपली कहेगा कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो उसको एक्सेप्टेंस नहीं करना चाहता है, वो उसको फील नहीं करना चाहता कि ये डर है तो इसको कैसे ओवरकम करें। तो सिंपली आपको ये करना है कि आप एक मेडिटेटिव स्टेट में कहीं शांति से बैठो, 5 to 7 टाइम डीप ब्रीथिंग लो और उस इंसिडेंट को याद करो जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। सपोज कि आपको हाइट से डर लगता है तो उस सीन को याद करो कि आपको उससे क्यों डर लगता है, ऐसा क्या रीज़न है कि आपको उससे डर लगता है। उस इंसिडेंट को याद करो, उस मोमेंट में चले जाओ और सिंपली उस सिचुएशन को बोलो कि यस, मैं तुमको एक्सेप्ट करता हूँ अपने लाइफ में एज अ फेयर, क्योंकि तुम मेरे लाइफ में आए हो मुझे रिकग्नाइज करवाने की हाँ, मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है। जब आप इस वे में उससे बात करते हो तो वो आपका एक्सेप्टेंस मोड आता है। फिर आपको 2 अफर्मेशंस बोलने हैं, आई एम लव एंड आई लव यू। आप जब उस फियर को ये 2 अफर्मेशंस बोलते हो तो सबसे पहले आई एम लव, यानी आपने अपने अंदर जो है एक लव की एनर्जी क्रिएट कर ली है और आप फुल ऑफ चार्ज हो गए हो लव वाली एनर्जी के साथ। और जब बोलते हो आई लव यू, यानी आप उस फियर को आई लव यू बोल रहे हो। तो लव यू में बहुत पावर होता है, क्योंकि एक इंटेंस एनर्जी होती है जो किसी चीज को इजिली मेल्ट अवे कर देती है, यानी इस ब्लॉकेज को खाली कर देती है, वहां पे एक पॉजिटिव एनर्जी सर्कुलेट करती है। जब आप बार बार इस चीज को चैंट करते हो 5 to 7 टाइम्स, या फिर आपका मन है तो 5 मिनट ऑब्वियसली बैठो उस चीज के साथ, इस अफर्मेशन के साथ, और उस फियर को बोलते चले जाओ। शुरू शुरू में आपको डे 1 में फीलिंग नहीं आएगी, सेकेंड डे भी फीलिंग नहीं आएगी, थर्ड डे ये डेफिनेटली फीलिंग आएगी और आप रोने लगोगे, आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे, आपका मन करेगा, नींद आपको बहुत तेज आएगी। तो सिंपली आप चैंट करते करते सो जाओ, क्योंकि वो फियर वहां से रिलीज हो रहा है, जो ब्लॉकेज वहां से जब निकलता है तो सिंपली आप रिलैक्स होते हो, आपकी बॉडी रेस्ट मांगती है, तो आपको सो जाना है। और इस प्रोसेस को एटलीस्ट 2 हफ्ते तो करना ही करना है, क्योंकि जितने भी फियर है उस मेजर इंसिडेंट के साथ अननोन फियर, वो धीरे धीरे उस ब्लॉकेज को क्लियर करेंगे। वो जो चैन है हमारा फियर का, वो डिस्कार्ड होने लगेगा वहां से और अब बाद में फील करोगे कि जो भी इंसिडेंट आपके लाइफ में हुई है वो बाद में आपको परेशान नहीं करोगे। आप हाइट पे जाओगे, आपको उस तरह का डर नहीं लगेगा जो पहले आपको डर लगता था। आप इजिली उस चीज को फेस करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपने उस चीज़ को लव की एनर्जी के साथ रिप्लेस किया है। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, करके देखना और जिसकी भी लाइफ में जो भी फियर है उस चीज़ को एक्सेप्टेंस मोड में लाओ और ये दो अफर्मेशंस आप बोलो और फिर मुझे बताओ कि आपको ये कैसा फील हुआ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। पसंद आएगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।